थी कि जिस दिन मैं जेल से बाहर आया हूँ उस दिन इस मुल्क के अवाम आज़ाद हो चुके थे, यहाँ जमहूरियत आ चुकी थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बरसरे इक़्तिदार आने से हम ही नहीं, उन हज़ारों बेगुनाह लोगों को रिलीफ मिला है जो कि साबका मार्शल के दौर में अपनी बेगुनाही के बावजूद जेलों की सोबतों में इतने बुरी तरह पिस रहे थे कि उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था। 90% जो थे वो ऐसे लोग थे जिनको मतलब सजाए मौत मिली लेकिन वो बेगुनाह थे, और सिर्फ ज़ाती दुश्मनियों की बुनियादों के ऊपर उन लोगों को जेलों में मार्शल के तहत सजाएं देकर रखा गया हुआ था। अपनी बहन को मुबारकबाद देते हैं। उनकी जमहूरियत की जदोजहद जो है हमने उनसे सीखी है। हमारे कायद ने हमें सदर्स दिया है और कायद के नक्शे कदम पर हम चल रहे थे और चलते हुए आज तक हम फतह पाकर बाहर आए हैं। जिस वक्त मैं गया था जेल में उस वक्त मुल्क में अमरीत थी, और जिस वक्त मैं बाहर निकला हूँ तो मुल्क में जमहूरियत है। परेशानियों का सामना था। पहला मसला तो ये था कि इनको मुकाम क्या हासिल है। तो हमारे पेश नज़र 3-4 बातें थी। पहला तो ये कि कायद आज़म ने 1918 में भगत सिंह और दत्त और दूसरे सियासी असीरों की बात करते हुए ये ख़ास तौर पर चीज़ कही थी कि इन लोगों में ज़मीर भी है, इन लोगों में रूह भी होती है, और जो लोग सियासी जदोजहद करते हैं उनको सियासी असीर का मुकाम दिया जाना चाहिए। पिछले 11 बरस में शूरा कुरैशी के नाम पर कभी यानी मार्शल पहले इब्तिदा में मुसल्लत किया गया और उसके बाद एक नामजद इदारा मजलिस शूरा के नाम पर उसे मुसल्लत करने की कोशिश की गई और उसके बाद फिर गैर जमाती बुनियाद पर इंतखाबात दिए गए जिसे हमने मुस्तरद किया और मुसलसल तहरीक मुज़ाहमत चलाई। हालांकि इंतहाई मुश्किल हालात थे, उन तमाम मवाने के बावजूद कि समरी मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल्स भी थे, कैदो बंद की सहूलतें भी थी, लेकिन जनाब हम मुसलसल इस दुश्वार और कठिन रास्ते पर सफ़र करते रहे और आज अल्लाह ताला के फजल व करम से ये दिन हमने देखा है कि मुल्क में जमाती बुनियाद पर इंतखाबात हुए हैं कि जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरा हमारे अश्क तेरी आक़िबत सवार गए। मैं इस मौके पर अपने अवाम और उनके निडर जज्बे, अपने शहीदों और उन सब को खिराज अकीदत पेश करना चाहती हूँ जिन्होंने अपनी आज़ादी, अपनी खुशियाँ, अपने रोज़गार और अपने ख़ानदानी बहबूद की कुर्बानी पेश की हैं ताकि हम आज़ादी, जमहूरियत, वक़ार और उम्मीदों भरी ज़िंदगी गुजार सकें। इंसानी तारीख़ में शायद ही किसी कौम ने जमहूरियत की बहाली के लिए इतनी बड़ी जद्दोजहद की हो। ख़वातीन और हज़रात, ये वो दास्तान थी जिसे पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली की दास्तान का उन्वान दिया जा सकता है। और जब भी पाकिस्तान की सियासी तारीख़ लिखी जाएगी, पाकिस्तान के अवाम की जद्दोजहद की कहानी लिखी जाएगी, तो ये तमाम किरदार उस कहानी में, उस दास्तान में शामिल होंगे। लेकिन एक सोचने की बात यह है कि आज जब 11.5 बरसों के बाद पाकिस्तान में जमहूरियत का सूरज तुलू हुआ है और हम इस निज़ाम के फ़ायदे उठाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। जैसा मैंने इब्तिदान अर्ज़ किया था, जमहूरियत न तो छुई जा सकती है, न उसे नापा और तोला जा सकता है। जमहूरियत महसूस की जा सकती है। आज हम ये महसूस कर रहे हैं कि पाकिस्तान में एक नुमाइंदा निज़ाम मौजूद है। इसके लिए हम सब ने, और हमसे बड़ों ने, हमसे छोटों ने कुर्बानियाँ दी हैं। ये पूरी कहानी जो कि आपने सुनी और किसी हद तक अपने स्क्रीन पर देखी भी, उसके ख़ात्मे पर मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, और वो ये कि बस नाम रहेगा अल्लाह का जो गायब भी है, हाजिर भी, और राज करेगी खल्क़ खुदा जो मैं भी हूँ और तुम भी।